Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Let's Learn by Educated Girl. So, today's topic what is article in grammar। आज का जो टॉपिक है ग्रामर में आर्टिकल के ऊपर है। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल्स के क्या टाइप हैं, विद एग्जांपल के साथ हम स्टडी करेंगे। आर्टिकल्स को कैसे यूज़ किया जाना है इन सेंटेंसेस में, इस पे हम इन डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी लेट। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ आर्टिकल। आर्टिकल क्या है। हम आर्टिकल्स में ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल्स की डेफिनेशन है, आर्टिकल आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन। दे आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। मीन्स ए एन और दे आर्टिकल जिनका यूज़ नाउन वर्ड्स को स्पष्ट करने के लिए और नॉन वर्ड्स से पहले किया जाता है। और ये आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज में टू टाइप्स के होते हैं जिन्हें नीचे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल और सेकंड है डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन है और डेफिनिट आर्टिकल्स में दी है। अब ऐसा क्यों है कि इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आर्टिकल आए हैं, द आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों नहीं है, और डेफिनेट आर्टिकल में द ही आर्टिकल इंडेफिनिट डेफिनेट क्यों है, ए और एन डेफिनेट आर्टिकल क्यों नहीं है। चलिए आइए हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। Indefinite articles. Indefinite article means a and an are called indefinite article because they are used before an indefinite person or thing. Means a and an used before a noun. हिंदी में ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल हैं क्योंकि इनका जो यूज़ होता है वो इंडेफिनिट पर्सन और थिंग मीन्स अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु से पहले किया जाता है। मीन्स जिसके बारे में हमें डिफाइन नहीं है, इनडेफिनिट अनिश्चित है, तो उससे पहले ए एन आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे तो इन्हें हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल a man, an hour, a man, an hour, ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स के एग्जाम्पल हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन का यूज़ कब करना है और कैसे करना है ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेफिनेट आर्टिकल। Definite article means the is called definite article because it is used before a definite person or things। means दे को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो यूज़ होता है वो डेफिनेट पर्सन और थिंग्स नाउन से पहले होता है और एक स्पेसिफाई डेफिनेट पर्सन और थिंग्स से पहले इसका यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू प्ले द गिटार। मीन्स मैं गिटार को बजाना पसंद करता हूँ। अब इस सेंटेंस में द वर्ड्स का यूज़ हुआ है, द आर्टिकल्स का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो द है वो गिटार से पहले यूज़ हुआ है और गिटार एक डेफिनेट थिंग है, डेफिनेट नाउन्स है जिसके बारे में स्पेसिफाई है पहले से ही। आपको इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स क्या हैं, आपको इनका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब चलिए जानते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल मीन्स ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल मीन्स दे आर्टिकल, इनका यूज़ कैसे करना है किसी। चलिए समझ लेते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हमारे ए और जो एन है वो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल इसलिए हैं क्योंकि इनका जो यूज़ होता है वो किया जाता है किससे पहले, इनडेफिनेट पर्सन और थिंग्स। मीन्स जो अनिश्चित हैं जिनके बारे में हमें पहले से डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इनडेफिनिट पर्सन और थिंग्स से पहले हम किन का यूज़ करेंगे, ए एंड एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। अब ए और जो एन है
इनका मीनिंग क्या बनता है? ए, इनका जो मीनिंग है वो एक है। चलो देखते हैं एन आर्टिकल का यूज़ हम कब करेंगे। एन आर्टिकल का यूज़ हम जब इंडेफिनिट पर्सन और थिंग मीन्स जो सिंगुलर नाउन्स हैं उनसे पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है। बट एन आर्टिकल का यूज़ करना है या फिर ए आर्टिकल का यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है कुछ रूल्स पर। तो देख लेते हैं हम एन आर्टिकल का यूज़ कब करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ तब करेंगे जब वह स्टार्ट चाहे वोवल से हो या कंसोनेंट से हो, मीन्स वर्ड से स्टार्ट हो रहा हुआ वर्ड या फिर व्यंजन से स्टार्ट हो रहा, बट उस वर्ड्स के जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, वो ए ई आई ओ यू वोवल्स से शुरू हो रही है। मतलब कि उसमें साउंड जो है, प्रोनाउंसिएशन है, वो वोवल्स की आ रही है। वहाँ पर हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में जो फर्स्ट लेटर यू है वो वोवल्स है और इसमें जो साउंड आ रही है वो वोवल्स की ही आ रही है। देन यहाँ पर हम अम्ब्रेला से पहले एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन ऑक्स। एन ऑक्स, ऑक्स के आगे एन इसलिए लगा है क्योंकि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ऑक्स में जो साउंड आ रही है वो वोवल्स की आ रही है। ओ, ओ मीन्स वोवल्स। तो देन यहाँ पर जो ऑक्स है, ऑक्स से पहले एन आर्टिकल का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो साउंड है वो वोवल्स की आ रही है। सेकंड दिया गया है जहाँ पर जो सिंगुलर नाउन है वो फर्स्ट साइलेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट लेटर साइलेंट है बट उसके बाद का जो लेटर है उसकी जो साउंड है वो वोवल्स है। देन वहाँ पर हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं एन ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल मैन है तो ऑनरेबल मैन में जो एच है वो साइलेंट है और जो बाद का लेटर ओ है उसमें वोवल्स की आवाज़ आ रही है, साउंड्स आ रही है। यहाँ पर ऑनरेबल मैन से पहले एन आर्टिकल का यूज़ हुआ है। आई होप आपको एन आर्टिकल का यूज़ कैसे और कब करना है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं ए आर्टिकल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ए आर्टिकल एक इंडेफिनिट आर्टिकल है और ए आर्टिकल का जो यूज़ होगा वो इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पहले होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है। ये इंडेफिनिट आर्टिकल का जो यूज़ है वो सिंगुलर नाउन से पहले ही होगा। अब ए आर्टिकल का यूज़ हम कब करेंगे देखते हैं। जब जो सिंगुलर नाउन जो काउंटेबल है वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बट उसकी जो साउंड आ रही है वो व्यंजन से स्टार्ट है। वहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल दे दिया गया आपको, जैसे ए यूनियन। अब यूनियन के आगे ए आर्टिकल यूज़ हुआ है, कैसे आइए समझते हैं। जो यूनियन है नाउन वो वोवल से स्टार्ट है। यू वोवल है, ये वोवल से स्टार्ट है और इसके जो साउंड है वो य मीन्स व्यंजन। व्यंजन, जब साउंड व्यंजन से स्टार्ट हो रही है चाहे नाउन वोवल से स्टार्ट हो वहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है ए ड्रेस। अब यहाँ पर जो ड्रेस है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये जो नाउन है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। डी हमारा व्यंजन है और ये डी से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है और इसकी जो साउंड आ रही है वो डी से ही आ रही है, मीन्स व्यंजन से ही आ रही है। देन यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ए आर्टिकल। सिंपल भाषा में हमारा जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा अगर वो वोवल से स्टार्ट हो रहा है या कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट अगर उसकी जो साउंड आ रही है दोनों में अगर वो व्यंजन से आ रही है वहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। सेकंड दिया गया है कि जो सिंगुलर नाउन काउंटेबल है और फर्स्ट टाइम उसका जिक्र हो रहा है उसके बारे में, देन वहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल दिया गया ए वॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। अब कार यहाँ पर नाउन वर्ड है। जो कार है
उसका जो फर्स्ट लेटर है वो व्यंजन है और उसकी साउंड है वो व्यंजन से ही आ रही है, देन यहाँ पर ए आर्टिकल यूज हुआ है। आपको ए आर्टिकल का यूज कब करना है, आपको लिए सिर्फ ये दो बातें ध्यान में रखनी है। एक, फर्स्ट, अगर जो नाउन है वो सिंगुलर है, काउंटेबल है और उसका जिक्र पहली बार हो रहा है और वहाँ पर जो साउंड आ रही है वो नाउन्स की व्यंजन से स्टार्ट है, वहाँ पर ए आर्टिकल यूज होगा। और सेकंड है कि हमारा जो नाउन है वो चाहे वोवल से स्टार्ट हो या कंसोनेंट से स्टार्ट हो, अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन साउंड है वो व्यंजन से स्टार्ट है, वहां पर हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। आई होप आपको ए आर्टिकल और एन आर्टिकल का यूज कब होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दे इज डेफिनेट आर्टिकल मीन्स इसका जो यूज़ है वो डेफिनेट पर्सन और थिंग से पहले होगा, इसलिए द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल मीन्स होता है जिसके बारे में पहले से ही पता हो, डेफिनेटली पता है, डिफाइन है वो वस्तु या व्यक्ति, देन उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और सेकंड फीचर इसलिए दिया गया है कि उस डेफिनेट पर्सन और थिंग्स में कोई स्पेसिफिक फीचर्स हैं, वो डेफिनेट पर्सन और थिंग्स हमारे लिए खास है, स्पेसिफिक है, देन उस डेफिनेट पर्सन और डेफिनेट थिंग्स से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है, द कुतुब मीनार इन दिल्ली। कुतुब मीनार है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर कुतुब मीनार है वो एक डेफिनेट थिंग्स है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही इसके बारे में हमें पता है, एंड देन एक स्पेसिफिक फीचर्स है ये, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज़ हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा द आर्टिकल का यूज़ कब करना है। मीन्स जहाँ पर हमें पहले से ही डेफिनेटली पता है उस व्यक्ति या उस पर्सन के बारे में, और उस पर्सन या थिंग में कोई खास बात है, ठीक है, कोई भी खास वस्तु है, कोई खास व्यक्ति है, तो उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। दी आर्टिकल का जो यूज़ है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर जो नाउन्स होंगे वो अनकाउंटेबल्स होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम दी आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और ए और एन आर्टिकल का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के लिए ही यूज़ किया जाएगा। अब ए और एन आर्टिकल का यूज़ डिपेंड करता है उसकी प्रोनाउंसिएशन पर, वो वावल्स है या कंसोनेंट है। जैसे कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिनमें हमें ए एंड द आर्टिकल्स को फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट दिया गया है डैश एम एल ए। अब यहाँ पर एन आर्टिकल आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नाउन है वो कंसोनेंट्स व्यंजन से स्टार्ट है, एम व्यंजन है, व्यंजन से स्टार्ट है, बट इसकी जो साउंड आ रही है वो वॉवल्स वोवल से इसकी साउंड है वो स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज हुआ है। नेक्स्ट है द सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर मीन्स जो सूरज है वो आग की तरह तप रहा है। अब यहाँ पर द आर्टिकल का यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सन है वो डेफिनेट थिंग है, इसके बारे में पहले से ही डिफाइन है और इसमें स्पेसिफिक फीचर है कि वो आग की तरह तप रहा है यहाँ पर, इसलिए द आर्टिकल का यूज हुआ है। नेक्स्ट है डैश एयर मीन्स यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट है और ई वोवल साउंड से स्टार्ट है। मीन्स हमारा जो नाउन वर्ड है वो सिंगुलर नाउन है और वो एच साइलेंट लेटर से स्टार्ट है और उसके जो बाद का लेटर है वो वोवल से उसके साउंड आ रही है, स्वर से उसके साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर एन आर्टिकल का यूज हुआ है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे हाईएस्ट पीक है इन संसार में, इसलिए यहाँ पर द वर्ड का यूज हुआ है। नेक्स्ट है द मून। द मून, मून एक डेफिनेट थिंग है, इसीलिए यहाँ पर द आर्टिकल का यूज हुआ है। नेक्स्ट है अ हॉर्स। हॉर्स जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन है और ये जो है वो व्यंजन से स्टार्ट है, बट और इसमें जो आवाज़ आ रही है वो व्यंजन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, इसलिए यहाँ पर ए साउंड ए आर्टिकल का यूज हुआ है। ए लॉट ऑफ एप्रिसिएशंस,
यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो इंडेफिनिट थिंग है जिसके बारे में फर्स्ट बार जिक्र हो रहा है और जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता था, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज़ हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए ये वीडियो मीनिंगफुल रही हो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।